डियर स्टूडेंट्स, आपका अपने चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला जो कि सिंपल फार्मूले हैं, ठीक है, जिन पर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, उन्हीं को हम लोग ध्यान देंगे, उन फार्मूलों को। ठीक है, तो ज़रा यहाँ देखिए, जो लेंस की इफ़िशियंसी होती है, ठीक, लेंस की जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का जो फार्मूला है, पावर, क्षमता मतलब उसकी पावर, ठीक है, पावर का फार्मूला है P = 1/f। f क्या है? उसका फोकल लेंथ है, फोकस दूरी है, जो कि हमको मीटर में लेना है। ठीक है, इसी फार्मूले का हम यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं, P = 100/f कर सकते हैं, और ये तब आप f की वैल्यू किस में रखोगे? सेंटीमीटर में रखोगे। ठीक, उसके बाद एक फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है, देखिए, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की प्रेजेंस है, दोनों उपस्थित है, और उस कंडीशन में कोई चार्ज पार्टिकल अगर उनके बीच से होकर गुजरता है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उसका फार्मूला है ये। ठीक है, तो V हो जाता है E/B, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है उस पार्टिकल की, तो C हो जाता है E/B। ठीक, बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाता है, उसको चेंज करना होता है मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, तो चेंज करने का सबसे अच्छा सिस्टम यही है। आपको C की वैल्यू पता ही है, C क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। अब जब C आपका ये हो गया, तो आप C की वैल्यू रखिए, E दिया है तो बीम कन्वर्ट कर दीजिए, B दिया है तो उसको इन चेंज कर दीजिए। तो इसलिए महत्वपूर्ण फार्मूला है और सिंपल सा न्यूमेरिकल हो जाता है। उसके बाद एक फार्मूला आपका ये है जो कि इंटरफेरेंस के लिए है। इंटरफेरेंस क्या कहेंगे इसको? रिफ्रैक्शन का फार्मूला है। ठीक है, रिफ्रैक्शन का फार्मूला है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, जब एक मीडियम फर्स्ट मीडियम है या सेकंड मीडियम है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट मीडियम एयर है और सेकंड मीडियम मान लीजिए ग्लास है। लाइट एयर से ग्लास में जब जाती है तो उस कंडीशन में क्या क्या बातें होती हैं, उन्हीं का ये फार्मूला है। ठीक, तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये देखिए एयर से ग्लास में जा रही है, तो ये नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी ऐसे। ठीक, ये आपका R है। तो साइन I का साइन, R का साइन, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब सेकेंड मीडियम का अपवर्तनांक हो जाएगा प्रथम मीडियम के सापेक्ष। और यहाँ पे क्या होगा? N2/N1, ये ध्यान रखिएगा, 1N2 है तो N2/N1 होगा। N2 इसका है और N1 इसका है। ठीक है, यहाँ पे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी मीडियम का ही है। ठीक है, इसको जो है एयर के रिस्पेक्ट में इसका है, एयर के रिस्पेक्ट में ये भी है आपका, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा 1N2 क्या हो जाएगा? N2/N1। और इसके बाद वेलोसिटी क्या होगी? फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी, यहाँ फर्स्ट मीडियम की वेलोसिटी अपॉन सेकेंड मीडियम की वेलोसिटी। अब आप लोग जानते हो V = क्या होता है? न्यू लैम्डा। ठीक, तो ये न्यू λ1 न्यू λ2 हो जाएगा। अच्छा, ये न्यू जो होता है फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी, मीडियम चेंज हो जाए लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। यही चीज़ साउंड के लिए भी है, मीडियम भले चेंज हो जाए लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? साउंड की नहीं चेंज होगी।
और ये आपका लैम्डा 1 बाई क्या हो गया, लैम्डा 2 हो गया। तो यहाँ न्यू न्यू कैंसिल हो गया, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। ठीक, तो ये पूरा का पूरा फार्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट जो है उसको ज़रा ध्यान दीजिए। एक फार्मूला ये बनता है जो कि इसी से बना हुआ है। ठीक है, कैसे? ये आप मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n, और क्या हो गया, b1 बाई b2 हो गया। ये इसके बराबर ले लिए हम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका है, ग्लास का है विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक, तो एयर के रिस्पेक्ट में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है तो हम लोग सिर्फ उसको ग्लास का ही मानते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, एयर हुआ। तो अब यहाँ पे n इक्वल टू क्या हो जाएगा, b1। इस मीडियम में, एयर में लाइट की स्पीड क्या होगी, c, और इसमें स्पीड कुछ दूसरी होगी। मीडियम बदल जाने से लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, ये भी आप ध्यान रखिए। अब देखिए लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, b2 इक्वल टू हो जाएगा c बाई n। ठीक, मतलब किसी मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग होती है। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई लाइट जो है एयर के थ्रू ग्लास में इंटर कर रही है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो उस ग्लास में उसकी वेलोसिटी क्या होगी। सिंपल सा क्वेश्चन आता है और ये आपका फार्मूला लग जाएगा। ठीक है, आप एयर में उसकी वेलोसिटी ये हो गई और ग्लास में, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, यहाँ पे आप वेलोसिटी निकाल लोगे। ठीक, एक क्वेश्चन ये भी बनता है, यहीं से ये भी आया है। देखिए आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका n हो गया और ये लैम्डा a जो है, जो हम लिखे हैं, ये फर्स्ट मीडियम की यहाँ का इसका वेवलेंथ है, और ये लैम्डा m जो है इसका वेवलेंथ है, ग्लास का, मीडियम का, जिस मीडियम में वो इंटर कर रहा है। ठीक, तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि एक लाइट है, उसका एयर में वेवलेंथ इतना है, इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ग्लास से होकर अगर वो पास करती है तो उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा। तो लैम्डा जो मीडियम का होगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा इन एयर अपान m। ये दोनों फार्मूले मतलब आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए। वेलोसिटी इन मीडियम क्या हो जाएगा, c बाई n, लैम्डा बाई n c बाई n हो जाएगा। ठीक, एक सिंपल सा ये भी है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब ANG ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और फिर उसी को चेंज कर दीजिए, फिर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के रिस्पेक्ट में इक्वल टू 1। ठीक, ये हो गया। एक फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। अगर 3 मीडियम हो, ठीक है, 3 मीडियम हो आपके, मतलब एक आपका एयर है, फिर आपका वाटर हो गया, फिर आपका क्या हो जाए, ग्लास हो जाए, और फिर क्या हो जाए, आपका एयर हो जाए। ऐसे आपके मीडियम हो इस तरीके से। ठीक, तो ये मान लीजिए n1 है, ठीक है, ये n1 है, ये n2 है, ये n3 है। तो 3 मीडियम अगर हो तो उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हम लोग करते हैं, ये आपका हो जाएगा 1n2, 2n3, 3n1। ठीक है, ये फर्स्ट मीडियम, सेकेंड मीडियम, थर्ड मीडियम। 1n2, ये 1n2 इसका हुआ, 2n3 इसका हुआ, 3n1, ठीक है, 3n1 यहाँ से हो गया, इक्वल टू 1 हो जाता है। यहीं से थोड़ा सा एक फार्मूला और बहुत अच्छा निकालते हैं, कभी कभी उसमें भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। 1n2 डॉट 2n3। आप ध्यान दीजिए, फार्मूले भी आपको बताए जा रहे हैं और उसका आप यूज कैसे करोगे वो भी आपको समझाया जा रहा है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, पूरा वीडियो आप देखिए और अच्छे से तैयार कीजिए। अब इसी पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे, एक एक फार्मूले पे एक एक न्यूमेरिकल। अब आप देखिए 2n3, यहाँ ज़रा ध्यान दीजिए, ये 2n3 इक्वल टू हो जाएगा 1n2 और 3n1 हो जाएगा, ये 3n1 हो जाएगा। ठीक,
2n3 क्या हो जाएगा 1n2 और 3n1। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/1n2 और इसको क्या कर देते हैं, इसको 1/3n1 है ना, 1n3 कर देते हैं इसकी मदद से, इस वाले की मदद से 3n1 1n3। अब ये क्या हो जाएगा 2n3 इक्वल टू 1n3 ऊपर चला जाएगा और ये 1n2। ठीक, ये देखिए आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला आ गया। कैसे इम्पोर्टेंट है ज़रा ध्यान दीजिए। ठीक, ये मान लीजिए WNG है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालना है, और क्वेश्चन में दिया गया है एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, और उसी एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपका न्यूमेरिकल हो गया कि ग्लास एयर के रिस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एयर के रिस्पेक्ट में वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। अब आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकालिए। ठीक, बस तुरंत आप फार्मूला यूज किए। ये देखिए आसान भी है लर्न करना, ये भी आसान है लर्न करना, आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो। WNG तो A कोई एक मीडियम कांस्टेंट ले लोगे, ये ANG/ANW हो गया। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टिकल पथ। ऑप्टिकल पाथ या हिंदी में प्रकाशिक दूरी कहेंगे इस तरीके से। इसका क्या सिस्टम है, क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इसमें यह है कि अगर मान लीजिए n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है, कोई ग्लास है, वाटर है, इसमें लाइट जो है v वेलोसिटी से मान लीजिए l डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ठीक है, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है, उसमें लाइट जो है इंटर करती है v वेलोसिटी से, और t सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर करती है, l। पूरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप वहाँ रिटर्न में भी बताओगे। n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई मीडियम है, उसमें लाइट v वेलोसिटी से इंटर करती है और t सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, l डिस्टेंस। ठीक, तो यही सेम लाइट जब यहाँ से निकलेगी, ठीक है, इस मीडियम से निकलेगी और इसको वैक्यूम में मान लीजिए चलना है या एयर में चलना है, तो इसी समय में t सेकेंड में इसके द्वारा जो कवर डिस्टेंस होगा nl होगा। यही है आपका ऑप्टिकल पथ कि n मीडियम में वो l डिस्टेंस कवर कर रही है t सेकेंड में, तो ये वैक्यूम में या एयर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, nl हो जाएगा। ठीक, एक आपका ये फार्मूला है ANG = 1/sin c। ठीक, इस फार्मूले को देखिए जरा। ANG = 1/sin c। ये पूर्ण आंतरिक जो परावर्तन होता है उसके कॉन्सेप्ट पे फार्मूला है। ये आपका क्रांतिक कोण है। ठीक है, और ये जो ग्लास है जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक, तो ANG = होता है 1/sin c। अब जरा हम लोग यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके लिए क्या होता है कि लाइट को मतलब डेंस से, डेंस मतलब वाटर क्या, ग्लास ले लो, ग्लास से पास करके एयर में आना है, मतलब डेंस से उसको रेयर में आना है। ठीक, आपका ये एंगल I हो गया
बहुत ध्यान समझिएगा बच्चों। ये अब आपको पता होना चाहिए कि अगर लाइट ग्लास से एयर में आएगी तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक, ये आप जिस भी आपका सिस्टम हो, जैसे भी हो, उसको आप तैयार रखिए कि अगर लाइट डेंस से रेयर में आती है तो नॉर्मल से दूर हो जाती है। ये आपका आर हो गया। ठीक, तो हम लोग इसी का फार्मूला यूज किए थे, साइन आई इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या हो जाता था आपका, ग्लास से एयर, मतलब GNA, ग्लास से एयर। अब अगर आप आई को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चलो, ये तो ये देखिए ये आर भी इधर से बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब कोई कंडीशन आई की ऐसे हो जाए जिसके लिए ये आर जो यहाँ पे है यहाँ पे आ जाए, ये पूरा पूरा आर हो जाए। कोई आई ऐसा हो जाए जिसके लिए आर जो है 90 हो जाए, आई ऐसा एंगल हो जिसके लिए आर क्या हो 90 हो, तो इस आई वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और यहाँ पे आर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो जरा इस बात को ध्यान दीजिए, यहीं पे चेंज करते हैं हम लोग, साइन सी हो गया, ये आई नहीं रहा, अब सी हो गया, और ये आपका साइन 90 हो गया, और ये आपका GNA हो गया। अभी किसका रिफ्रैक्टिव, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ग्लास के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, अब आपको बिल्कुल सब समझ में भी आ गया होगा, साइन C अपान 1 हो गया। अब इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक, ये 1 अपान ANG हो जाएगा, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक, तो हमारा हो जाएगा यही फार्मूला, देखिए ये ANG इक्वल टू 1 अपान साइन C। कभी कभी बहुत नॉर्मल सा इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मतलब आपको ये दिया जाएगा, ये और ये ना दे के कभी कभी ये दे देता है, तो आप फिर ये निकालोगे, और ये निकाल के आप एंगल निकालोगे, क्रांतिक कोण होगा कितना, क्रिटिकल एंगल क्या होगा। ठीक, अब पूर्णांतरिक परावर्तन कब होगा, जब आई की वैल्यू C से ग्रेटर हो, ये आई जो हो ग्रेटर देन C हो। ठीक, तो लाइट क्या होगी, इस मीडियम में ना जाके इसी मीडियम में वापस आ जाएगी। ठीक, जिस मीडियम से वो जा रही थी, और ये जहाँ दोनों का सेपरेशन है, दोनों मीडियम जहाँ से अलग हो रहे हैं, लाइट उसी मीडियम की तरफ, ये इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बिल्कुल मिरर जैसा हो जाएगा ये। ठीक, लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो जाएगी, जिस पर आपके जो एग्जाम्पल हैं, मृग मरीचिका जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान वगैरह में हमको ऐसा भ्रम हो जाता है कि सामने पानी है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो पानी नहीं दिखता है। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण है। ठीक, और उसके लिए आई की वैल्यू जो होता है वो C से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक फार्मूला है, ये लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक, जैसा नाम से ही स्पष्ट है, लेंस मेकर का मतलब क्या हुआ कि इससे लेंस का निर्माण किया जाता है। फोकल लेंथ जितना भी बनाना हो उसी के हिसाब से यहाँ पर ये है आपका एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फोकल लेंथ है, और ये क्या है जरा देखिए, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है, ये इस वाले का पहले का, तो ये R1 है जो कि इस डायरेक्शन में है। ठीक, और ये रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका है जो कि इस डायरेक्शन में R2। ठीक है, तो ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 है, ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है। ठीक, इसमें हम लोग R1 और R2 की वैल्यू भी कैसे डिसाइड करते हैं ये भी ध्यान रखिए,
ये आप जानते हो इधर पॉजिटिव लिया जाता है, इधर नेगेटिव लिया जाता है, तो फर्स्ट के लिए पॉजिटिव हो जाएगा और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, R2 नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, R1 R2 की वैल्यू दी गई है, एन दिया है, डायरेक्ट आप F निकाल सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा।